Hello, good morning, students. Welcome to ABH Senior Secondary School Junior ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपना साइंस के अंदर बायोलॉजी का लेसन नंबर 9 चल रहा था, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले मैं आपको बता रहा, आज थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से गला थोड़ा खराब हो रहा है, तो आवाज़ शायद तेज नहीं आ पाए, तो आप लीजिए तो ईयरफोन लगा करके सुन लीजिए, ठीक है। आवाज़ आपको क्लियर आ जाएगी। आज थोड़ी सी तबीयत भी मेरी थोड़ी डाउन है क्योंकि मौसम की वजह से हो रही है, गला भी थोड़ा खराब हो रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अपना हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हेरिडिटी यानी ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ओके, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। फिर हेरिडिटी हु इज द, और फिर उसके बाद में इसकी जेनेटिक्स के बारे में बताया, द स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी, ठीक है। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी और डील ऑफ वेरिएशन एंड हेरिडिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। Sir Gregor John Mendel is known as the father of genetics because first time he experiment on the pea plant. He experiment on the pea plant. ठीक है, तो इसलिए उसको क्या, उनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने इनहेरिटेंस के लॉ देख रहे थे, उसके अंदर लॉ की अपन बाद में बात करते हैं। हमने इनहेरिटेंस के अंदर जब क्रॉस करवाया जाता है, ठीक है, होमोजाइगस प्लांट और हेटेरोजाइगस प्लांट। होमोजाइगस जिसमें सेम टाइप के एलील्स हो, और हेटेरोजाइगस मीन्स डिफरेंट टाइप के उनमें एलील्स हो। जब उनके बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो यह क्रॉस दो टाइप का होता है। पहला है मोनो हाइब्रिड, दूसरा है डाई हाइब्रिड। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने जब क्रॉस करवाया था, मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस कराया दो टाइप का, एक है मोनो हाइब्रिड और दूसरा है डाई हाइब्रिड। और इन्हीं के बेस पर मेंडल ने अपने लॉ दिए थे। अब मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, कौन कौन से थे? द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड था प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, और थर्ड था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, the law of dominance and the law of segregation or purity of dominance, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जिसमें, मोनो का मतलब एक, तो इसका मतलब जिसमें वन पेयर, मोनो मीन्स वन, तो जिसमें वन पेयर संख्या लेते लेते हैं, एलिस लेते हैं, या मोनो का मतलब, मोनो हाइब्रिड का मतलब हमें जिसमें एक ही प्रकार का करेक्टर लिया है, जैसे कि प्योर टाल, प्योर डार्क, ये भी लिया था हमने, तो केवल सिंगल करेक्टर लिए है, तो उसका मतलब मोनो हाइब्रिड। जिस पर मेंडल के दो नियम हैं। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर ये मोनो हाइब्रिड बेस पर, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेस पर है, ये ध्यान रखना, छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में मोनो हाइब्रिड ये हमारा टॉपिक हो गया था, इसमें हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही देख लिए थे, ठीक है। अब है डाई हाइब्रिड।
डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो मेंडल का थर्ड लॉ था वो है, यानी द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, ये स्टूडेंट्स मेंडल के तीसरा लॉ है और यही लॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस पर है, जिसको अपन अभी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए अगला जो टॉपिक है वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट है मेंडल्स थर्ड लॉ या डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगला अपन देख रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस और मेंडल्स थर्ड लॉ। द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। देखिए अब जो चीज करवा रहा हूँ इसमें आपको दो तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान से समझो। एक तो थर्ड लॉ, मेंडल्स थर्ड लॉ क्या है, यानी मेंडल्स इंडिपेंडेंट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, या तो ऐसे पूछा जा सकता है या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस, दोनों एक ही है। ठीक है, किसी भी तरीके से पूछे यही एग्जाम्पल आएगा। तो इसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने करेक्टर लेंगे, दो करेक्टर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसमें हमने दो करेक्टर लेने हैं। और दो करेक्टर वाला कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं, जो आपकी बुक में दिया हुआ वही देता हूँ, अदर देने से कोई फायदा नहीं है। तो हमने दो ऐसी शीट ली है, ठीक है, अलग अलग के। एक था येलो एंड राउंड, दूसरा था ग्रीन एंड रिंकल। एक शीट था वो येलो यानी पीले रंग का था एंड राउंड था, गोल था। तो दो प्रकार की शीट थी, एक था येलो येलो राउंड, येलो राउंड जिसके लिए ये हमने इसके एलिमेंट्स लिए हैं। दूसरा हमने क्या लिया है, ग्रीन एंड रिंकल। यानी स्मॉल वाई स्मॉल आर। दूसरा सूट हमने ये ले लिया, ध्यान से समझो। अब नेक्स्ट है वो है गेमेट फॉर्मेशन। अब हम इसका गेमेट बनाएंगे। ठीक है, तो गेमेट क्या है, आपको बताया था गेमेट में इनकी हाफ हो जाता है, ये हाफ हो जाता है। कितने लीव्स है, फोर है, फोर का टू हो जाएगा। तो दोनों में से एक करेक्टर ले लो, देखो ध्यान से समझो गेमेट क्या होगा। गेमेट ये होगा एक बाई वाई वाई, ये गेमेट सेकेंड ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ ये दूसरा ये इसका इसके साथ और इसके साथ एम वन जनरेशन निकालने के लिए
स्मॉल आर, फिर वही कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी हर कंडीशन में यही आएगा फर्स्ट जनरेशन में। ये है इसका पहले इसके साथ फिर इसके साथ, देखिए ये लिया ये लिया, तो देखो वही कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एफ में जितने भी पार्ट प्राप्त हुए हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे। देखो ये F1 जनरेशन, तो F1 जनरेशन के अंदर जितने भी पार्ट होंगे वो कैसे, कैपिटल वाई यानी डोमिनेंट है कैपिटल वाई, और इधर कैपिटल आर डोमिनेंट है, तो हाइब्रिड येलो एंड राउंडेड। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट होंगे वो हाइब्रिड येलो एंड राउंडेड होंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट है। ये क्या है, डोमिनेंट है। बुक में आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको डोमिनेंट और रिसेसिव दिया हुआ है, तो वो देख लेना। तो ये डोमिनेंट है और इसमें इसके भी करेक्टर है, इसलिए ये हाइब्रिड हो गया। फर्स्ट जनरेशन के अंदर 100% हाइब्रिड येलो एंड राउंडेड, येलो एंड राउंडेड शेड्स हमें प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट्स इसको आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब आगे आती है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन दो तरीका है, एक तो ऐसा और दूसरा है चेकर बोर्ड। तो इसमें चेकर बोर्ड मेथड ज़्यादा इजी रहता है, इस मेथड से नहीं बनता है, ठीक है। तो अपन चेकर बोर्ड मेथड से F2 जनरेशन निकालते हैं। अब दूसरी चीज़, F2 जनरेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गेमेट। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, गेमेट कैसे आएंगे वो देख लें, ठीक है। अब हम इनसे गेमेट निकालेंगे। गेमेट निकालने के लिए कोई भी एक ले लो, ठीक है ना, कोई भी इनमें से एक ले लो। तो ये ले लो, ये ले लो, एक ही है तो ये ले लेते हैं। तो गेमेट में लेते क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हमें फर्स्ट जनरेशन में प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इनको चारों को सेग्रीगेट कर दो, अलग अलग कर दो। देखो ध्यान से समझो, गेमेट बनाना सिखा रहा हूँ, बुक के अंदर डायरेक्ट है। अब देखो वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप सबको पता है किसी कैसे होगा, पहले तीसरे से और चौथे से, तो दूसरे का तीसरे से और चौथे से। तो देखो फर्स्ट मेरा सेकेंड कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। बुक से चाहो तो मिलान कर लेना, यही गेमेट बन रहे हैं। फिर ये देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर फिर स्मॉल कुछ मिनट आके लेता आप सेकंड जनरेशन निकालने के लिए रेडी हो चुके हो।
गेमेट आ गए। ओके स्टूडेंट। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अरे भैया गला खराब है, आवाज नहीं आ रही है, मैंने पहले ही कहा था ईयरफोन लगाना पड़ेगा आप लोगों को, आज गला खराब है मेरा। अब आ रही है क्या? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गए गेमेट सेकंड जनरेशन के लिए। तो इन गेमेट्स को आप समझ लो, आप इन्हीं गेमेट्स को अपन लेकर के और सेकंड जनरेशन को निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये पोर्शन में निकाल देता हूँ। देखिए F2 जनरेशन कैसे निकालोगे, चेकर बोर्ड मेथड से ही निकलेगी ये। तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन के गेमेट लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के गेमेट ले लो। तो देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसको हम ऐसे समझते हैं। देखो अब गेमेट देखिए स्टूडेंट्स, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ध्यान से समझो, फर्स्ट जनरेशन की यही गेमेट आई थी। अब यही तब लिखने हैं, देखो कैसे, इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दो। देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। हाँ भी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आया बताओ। आ गया तो। यस सर। अब आगे देखते हैं, अब इनके गेमेट कैसे लिखेंगे, अब इनको आगे देखो। अब क्या होगा, ध्यान से समझो। देखो ये होगी, इसमें ये होगी, इसमें ये होगी और इसमें ध्यान से ऐसे ये होगी कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ये समझ गए, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ध्यान से समझो, पहले कैपिटल लेटर आएगा फिर स्मॉल लेटर आएगा। दूसरी चीज, पहले वाई आएगा फिर आर आएगा, ठीक है। तो वाई पहले लिखो और आर बाद में लिखो। दूसरी चीज, जो कैपिटल है उसको पहले लिखो और जो स्मॉल है उसको बाद में लिखो। ओके, आगे देखिए, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर आगे देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये देखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो पहले
था ये आ गया शेक्लेट कहते हैं इसको। तो ये कब होगा जब ये और ये मिलेगा, ये और ये जब मिलते हैं, ठीक है। तो देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर उसके बाद में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर उसके बाद में ये देते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर, एक ये हो गया। आगे देखिए, आगे स्टूडेंट्स आप खुद भी कर सकते हो। जैसे ही क्लास ओवर हो जाए, जब पूरी क्लासेस तीनों क्लासेस ओवर होने के बाद में जब साइंस पढ़ने के लिए बैठो तो इसको थोड़ा समझ करके फिर खुद बनाने की कोशिश करना, डेफिनेटली आप अच्छा बना लोगे। देखिए यहाँ ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, ठीक है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर ये हो गई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर आगे देखिए, ये हो गई कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब देखिए स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। देखो स्मॉल वाई फिर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। आवाज़ नहीं आ पा रही है तो एक बार आप दोबारा पूछ लेना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा आपको इसका वीडियो सेंड कर दूंगा, दोबारा बना करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये यहाँ स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये देख लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। जीनोटाइप और फिनोटाइप, तो स्टूडेंट्स जीनोटाइप फिनोटाइप आपके बुक में मैंने देखा नहीं दिया हुआ है, फिर भी अपन देख लेते हैं। और जनरली फिनोटाइप ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका फिनोटाइप देखेंगे। फिनोटाइप या तो रट लो, या फिर कभी आप स्कूल आओगे तब आपको मैं इसका फिनोटाइप निकालना सिखा दूंगा, क्योंकि फिनोटाइप थोड़ा हार्ड पड़ता है और इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल है। इसका जो फिनोटाइप है वो है 9:1,
3:1, ठीक है। 9:3:1, ये होता है इसका फिनोटाइप। अगर आप वैसे जीनोटाइप आपके कोर्स में नहीं है, अगर आप जीनोटाइप निकालना चाहते भी हो तो जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप देखिए, ये इसका जीनोटाइप है। अब केसीआई वो ये 10th क्लास है, इतनी ज़्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वरना जितना याद किया वो और भूल जाओगे आप, ये बता रहा हूँ। और फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप जब भी मेरे से मिलो स्कूल में, जब भी उससे आपको निकालना सिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसका, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेंडल्स थर्ड लॉ है, ठीक है ना। मेंडल्स थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको कहते हैं द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पूछे तो यही करना है। ये दिस लॉ इज बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पर है। अगर डाई हाइब्रिड पूछ ले तो भी यही करना है, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड जिसमें एक ही करेक्टर है वो इनहेरिट होते हैं, ठीक है ना। और डाई हाइब्रिड जिसमें दो करेक्टर इनहेरिट होते हैं, यानी कि मोनो हाइब्रिड की क्या हो जाएगी? मोनो दैट क्रॉस इन विच inherit the single type of character from one generation to another generation, and dihybrid cross in which two या double character transfer from one generation to another generation. तो स्टूडेंट्स अपना हो गया dihybrid cross। अब नेक्स्ट है देखिए, ये हो गया स्टूडेंट्स प्लांट में। एनिमल में क्या फर्क है भाई? इस एप्लीकेशन का यूज एनिमल में भी है क्या? तो वो हम अपन देखेंगे एनिमल में इसका क्या यूज है वो। जैसे अपना जो नया टॉपिक है उसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन तो देखिए, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब कि मेल और फीमेल उसके करेक्टर क्या नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। कोई बच्चा होता है वो बॉयज होता है या गर्ल्स होता है, वो किस में डिपेंड करता है? तो ये करेक्टर वन जनरेशन से दूसरे सेकेंड जनरेशन में जाते हैं या नहीं जाते हैं, उसी का रिफ्लेक्ट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने बॉडी के अंदर सेल, इस सेल के अंदर आपको पहले ही बताया था मैंने, न्यूक्लियस में ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। इसमें क्रोमोसोम इस तरीके के होते हैं जिसको क्रोमेटिन कहते हैं। फिर ये आगे जाते हैं ये क्रोमोसोम जिसको कहते हैं क्रोमोसोम।
ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, ध्यान से समझ लो स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। इस 46 में से देखिए कैसे होता है। इस 46 में से 44 जो होते हैं ये सोमेटिक होते हैं, ध्यान से समझो, सोमेटिक होते हैं। और ये क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, इनको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, 44 क्रोमोसोम जो है सोमेटिक, यानी ये हमारी बॉडी बनाते हैं, ठीक है ना, हमारी क्या बनाते हैं? पूरी की पूरी बॉडी बनाते हैं ये 44 क्रोमोसोम। और वो है सेक्स क्रोमोसोम जो बताते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो सेक्स डिटरमिनेशन ये दो क्रोमोसोम ही करते हैं। इन क्रोमोसोम का नाम है एक्स एंड वाई। इन क्रोमोसोम का क्या नाम है? एक है एक्स, दूसरा है वाई। जो मेल होता है, ठीक है, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ध्यान रखना। मेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर आगे देखिए। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, हो गए टोटल 46 क्रोमोसोम। 44 फिर 2 46, 44 + 2 46। यही सेट डिटरमिनेशन करते हैं। अब कैसे वो देखिए स्टूडेंट्स। देखिए फादर, दूसरा मदर, ठीक, फादर एंड मदर। फादर ये फादर में पाए जाते हैं, मदर में प्लस एक्स एक्स, ठीक है। फादर में 44 + एक्स वाई, मदर में 44 + एक्स एक्स। अब इसके गेमेट में मैंने चीज बताई थी, क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। और ठीक है, तो देखो गेमेट बनाना सीखो। 44 में क्या होता है? 22, ठीक है। और एक ये तो क्या हो जाएगा? 22 + एक्स, 22 + एक्स और 22 + वाई, ये हो गया गेमेट। ध्यान रखो, इसको छोड़ोगे तो ये भी आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर इसका देखो गेमेट, वही 22 + एक्स और 22 + एक्स, ये हो गया। अब देखिए, अब इनका क्रॉस करवाओ, क्रॉस करवाओगे तो देखो पहले का इसके साथ 44 + एक्स एक्स, ठीक है, 44 + एक्स एक्स,
फिर ये भी सेम 44 प्लस XX फिर ये देखो 44 प्लस XY, ठीक है। फिर ये 44 प्लस XY, अब आगे देखिए जो फर्स्ट जनरेशन है उसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होंगे, ये क्या है गर्ल्स, यानी 50% गर्ल्स और ये बॉयज तो 50% बॉयज, यानी ये चीज ध्यान रखो कि सेक्स डिटरमिनेशन में बॉयज एंड गर्ल्स 50% का होता है, यानी इसका रेशियो और रेशियो। दूसरी चीज सेक्स डिटरमिनेशन किस पर डिपेंड करता है, फादर पर है कि मदर पर। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम जाएगी तो गर्ल्स होगी,